हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुनील संकल्प स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं ईवीएस के टॉप 10 क्वेश्चन सीरीज पर चर्चा करूंगा जो टेट और सुपर टेट के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिक तंत्र है। यानी कि पारिस्थितिक तंत्र आप लोग जानते हैं क्या होता है। पारिस्थितिक तंत्र, तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वह उष्णकटिबंधीय वर्षावन होगा। क्या होगा? उष्णकटिबंधीय वर्षावन। अच्छा, थोड़ा सा मैं समझा रहा हूँ, समझिएगा। ये जो है ना, ये गोलार्ध है। गोलार्ध के बीचों बीच ये जो रेखा है इसको मध्य रेखा बोलते हैं, ठीक है, या भूमध्य रेखा बोलते हैं। इसके 23.5 डिग्री ऊपर ना, ये 23.5 डिग्री ऊपर जो ये रेखा है इसको बोलते हैं कर्क रेखा, और इसके 23.5 डिग्री नीचे जो है ना इसको बोलते हैं मकर रेखा। और इन दोनों के बीच में ये जो पूरा क्षेत्र है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं? उष्णकटिबंधीय वर्षावन कहते हैं, मतलब उष्णकटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है? सबसे अधिक ताप होता है, और जब सबसे अधिक ताप होगा तो वर्षा भी क्या होगी? सबसे अधिक होगी, ठीक है। सबसे अधिक ताप होगा तो सबसे अधिक वर्षा होगी। तो ये उष्णकटिबंधीय वाले जो क्षेत्र है ना, यहीं पे सबसे अधिक जो होता है क्या पाया जाता है? पारिस्थितिकी तंत्र पाया जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, थोड़ा सा और मुझे बता दीजिए, अगर उष्णकटिबंधीय वर्षा वन जो है सबसे अधिक कहाँ होती है, तो यह आप लोग जानते होंगे, इनका नाम है अमेजन। विश्व में बता रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। अमेजन अमेजन वर्षावन कहते हैं, ठीक है, अमेजन वर्षावन, ठीक है। ये कहाँ होता है? ये कहाँ है ये कहाँ पर पड़ता है? ये पड़ता है ब्राज़ील में। कहाँ पड़ता है? ब्राज़ील में, ठीक है। कौन सा? अमेजन वर्षावन। यदि भारत में यदि पूछे कि सबसे अधिक जो है उष्णकटिबंधीय वर्षावन कहाँ है, तो केरल की शांत घाटी में है, जिसको हम पश्चिमी घाट बोलते हैं। कहाँ है? पश्चिमी घाट। कहाँ पड़ता है? केरल की शांत घाटी में, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा। अच्छा, यहाँ पे मैं मालाबार ऑप्शन में है, तो मालाबार क्या है जानते हैं? मालाबार तट है। और ये कौन सा तट है? ये जो है मालाबार तट जो है वह पश्चिमी तट है। और ये कहाँ पड़ता है? ये केरल में पड़ता है, पश्चिमी तट है। एक होता है कोरोमंडल तट, जो तमिलनाडु में पड़ता है, ठीक है, बंगाल की खाड़ी को ये छूता है, कोरोमंडल वाला तट, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अच्छा, और मुझे कुछ बताएंगे क्या? अच्छा, ये पारिस्थितिकी जो तंत्र है ना, पारिस्थितिकी तंत्र जो है, ये शब्द किसने दिया है? तो ये दिए हैं टेंसले महोदय ने। किसने दिए? टेंसले महोदय ने दिए हैं। इसको ध्यान रखिएगा। अगर केवल पारिस्थितिकी पूछे तो अर्नेस्ट हाइकल ने दिए हैं, और पारिस्थितिकी तंत्र यदि पूछे तो वो किसने दिए? टेंसले ने, ठीक है। चलिए, ठीक है। अच्छा, सवाना जानते हैं? सवाना क्या है? सवाना यह एक घास का मैदान है, ठीक है। यह कहाँ है? ये कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है अफ्रीका में, ठीक है। अच्छा, एक घास का मैदान है जो पंपास, जिसे हम नाम देते हैं पंपास, तो ये कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है अर्जेंटीना में। कहाँ पाया जाता है? अर्जेंटीना में, ठीक है। अच्छा, लानोज बता दीजिए तो। लानोज घास का मैदान कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है वेनेजुएला में। वेनेजुएला, ठीक है, वेनेजुएला में। इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी बीमारी दूषित पानी से फैलती है? अच्छा, दूषित पानी, जैसे पानी जो है उसमें प्रदूषण ज़्यादा हो जाता है, तो उससे जो रोग होता है वो होता है कौन? टाइफाइड होता है। कौन सा रोग होता है? टाइफाइड होता है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा। टाइफाइड जो रोग होता है ना, ये किसको प्रभावित करता है? तो ये प्रभावित करता है आंत को। किसको प्रभावित करता है? आंत को प्रभावित करता है। और ये जो है जीवाणु जनित रोग है। कैसा है? यह जीवाणु जनित रोग है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, एड्स इसमें दिया है, तो एड्स के बारे में बता देंगे क्या? यह वायरस के द्वारा होता है। वायरस या विषाणु दोनों बात ही एक ही है। विषाणु हिंदी में कहते हैं और इंग्लिश में वायरस कहते हैं। इसका AIDS, इसका पूरा नाम जानते हैं? फुल फॉर्म
इसका पूरा नाम है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ध्यान रखिएगा, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अच्छा, एड्स दिवस कब मनाते हैं? एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाते हैं, ठीक है। और इसमें बता दीजिएगा HIV का फुल फॉर्म बता दीजिए। तो HIV इसका क्या होता है? ह्यूमन इम्यूनो वायरस, ह्यूमन इम्यूनो वायरस, ठीक है। और इसमें एक है एनीमिया, एनीमिया के बारे में जानते हैं? एनीमिया के बारे में एनीमिया बताइए। तो एनीमिया जो रोग होता है ना, वो आयरन की कमी से होता है। किसकी कमी से? आयरन की कमी से, ठीक है। इसमें जब ये रोग हो जाता है, आयरन किससे दूर किया जाता है? जैसे हरी सब्जियां खाइए, जैसे पत्ता गोभी हो गया, पालक हो गया, ठीक है। हरी सब्जियां खाने से एनीमिया दूर होता है। इसकी कमी यदि हो जाती है तो एनीमिया रोग होता है आयरन की कमी से, ठीक है। और इससे जो हानिकारक चीज़ होते हैं, जैसे सिर दर्द होता है, बदन दर्द होता है, मांसपेशियों का टूटना जो होता है, ठीक है, ये सब होता है। टिटनेस के बारे में आप लोग जानते होंगे। टिटनेस के बारे में यह जीवाणु के द्वारा होता है, बैक्टीरिया के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषण अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक है? इसका सही जवाब है SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड। क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड। ये जानते हैं अम्लीय वर्षा का जो मुख्य कारण है ना, ये सल्फर डाइऑक्साइड केवल नहीं है, इसके साथ जो जलवाष्प मिलता है तभी ये बनता है। यानी कि SO2 के साथ जलवाष्प मिला देते हैं, तब जाकर यह अम्लीय वर्षा कराता है। क्या कराता है? अम्लीय वर्षा कराता है। एक और इसके लिए जिम्मेदार है जिसका नाम है नाइट्रोजन ऑक्साइड। नाइट्रोजन ऑक्साइड और जलवाष्प यदि मिलते हैं, दोनों की अभिक्रिया होती है, तब भी अम्लीय वर्षा होता है। दोनों बात ध्यान रखिएगा, एक सल्फर डाइऑक्साइड और एक नाइट्रोजन ऑक्साइड, दोनों के साथ क्या करेंगे? जलवाष्प से अभिक्रिया करा देंगे तो अम्लीय वर्षा होने लगेगी, ठीक है। अच्छा, अम्लीय वर्षा से एक क्वेश्चन मुझे बता दीजिएगा। आगरा में जो एक ताजमहल है जिसका रंग भद्दा दिखाई पड़ रहा है, भद्दा होता जा रहा है, वह किसके कारण हो रहा है? अम्लीय वर्षा के कारण। इसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा, CH4 के बारे में बताइए। तो इसको मैंने बताया हूँ, जिसको हम मीथेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मीथेन बोलते हैं, ठीक है। तो ये इसको क्या बोलते हैं? CH4 को मीथेन बोलते हैं। और ये उत्पन्न कहाँ से होती है? दलदली भूमि से हो गई, धान की खेत से हो गई। जैसे जो जानवर होते हैं ना, जितने भी जानवर जुगाली करते हैं, जुगाली का मतलब पगुरी बोला जाता है, ठीक है, जुगाली करते हैं जो अपने भोजन को पचाने के लिए, तो वहाँ से भी इनका मीथेन गैस निकलता है, ठीक है। और ये CO का है, कार्बन मोनोऑक्साइड है। CO क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड। जो गाड़ी वाड़ी जितने भी गाड़ी है ना, जितने भी गाड़ी हैं, वहाँ से उसके धुएं से जो निकलता है कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है। और ये हाइड्रोजन तो आप लोग जानते हैं, ये सबसे हल्की गैस होती है। हीलियम भी सबसे हल्की गैस होती है। एक बात और ध्यान रखिएगा, कभी कभी पूछता है कि गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है, तो हीलियम और हाइड्रोजन दोनों भरी जाती है। तो हीलियम थोड़ा सस्ती पड़ती है, इसलिए हीलियम भरी जाती है, ठीक है। नहीं तो सबसे हल्की गैस जो होती है वह हाइड्रोजन है, उसके बाद हीलियम है। वैसे दोनों को हल्की माना जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसका क्या सही जवाब होगा? सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर A, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? अच्छा, एक बात बताइए कि भारत में हरित क्रांति, ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा MS स्वामीनाथन। कौन है? MS स्वामीनाथन। अगर विश्व में हरित क्रांति के जनक पूछेगा ना, तो वो कौन है? विश्व में हरित क्रांति के जनक पूछेगा तो नॉर्मन बोरलॉग। कौन है? नॉर्मन बोरलॉग हैं, ठीक है। लेकिन भारत में पूछे तो MS स्वामीनाथन। अच्छा, ये हरित क्रांति जो है भारत में कब स्टार्ट हुई? 1966-67 में स्टार्ट हुई। कब स्टार्ट हुई? 1966-67 में। और कहाँ स्टार्ट हुई थी? ये उत्तराखंड में एक विश्वविद्यालय जिसका नाम है पंतनगर विश्वविद्यालय,
कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। यहीं से यह स्टार्ट हुआ था, भारत में हरित क्रांति मतलब पहली बार स्टार्ट हुआ था, ठीक है। और ये सबसे अधिक प्रभावित जब 1966-67 में सबसे अधिक प्रभावित किसको किया था? तो वह गेहूँ। किसको? गेहूँ। इसको ध्यान रखिएगा, सबसे अधिक प्रभावित कौन सा है? गेहूँ है। कब स्टार्ट हुआ? 1966-67 में। किसने स्टार्ट किया? MS स्वामीनाथन ने। और जो है कि कहाँ स्टार्ट हुआ? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में किस स्कूल में? पंतनगर विश्वविद्यालय में, ठीक है। और विश्व में हरित क्रांति के जनक तो आप लोग जानते ही हैं, कौन है? नॉर्मन बोरलॉग हैं, ठीक है। चलिए और चलते हैं आगे। अच्छा, टांसले के बारे में आप लोग जानते हैं? टांसले क्या हैं? टांसले अभी मैं बताया हूँ, पारिस्थितिकी तंत्र जो है ना उनके जनक हैं, ठीक है। पारिस्थितिक तंत्र जो शब्द दिए हैं उसके जनक माने जाते हैं टांसले, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? जम्मू कश्मीर की लद्दाख। मुझे बताइए तो कहाँ है? लद्दाख है। कहाँ है? लद्दाख है, ठीक है। तो एक बात और ध्यान रखिएगा, ये जो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है ना, यह समुद्र की तल से सबसे ऊपरी हिस्से पर भी स्थित है, यानी सबसे ऊंचाई पर भी है। और यह भारत में सबसे बड़ा भी है। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान भारत में सबसे बड़ा भी है और समुद्री तल से सबसे ऊंची हिस्से पर भी है, ऊंचाई पर भी है, ठीक है। और जम्मू कश्मीर में एक है, बताएंगे क्या? कौन सा है जम्मू कश्मीर में? जम्मू कश्मीर में है दाचिंगम। मैं लिख देता हूँ, दाचिंगम। ये दाचिंगम जो है यह कहाँ है? यह जम्मू कश्मीर में है। अच्छा, अरुणाचल प्रदेश में कौन सा है? नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, अरुणाचल प्रदेश में नामदफा, ठीक है। और असम में कौन सा है? असम में बताइए तो? काजीरंगा है, देही पटकई है, ठीक है। ये सब कहाँ है? असम में। अच्छा, असम में एक सिंह गैंडे के लिए जो प्रसिद्ध है ना वह काजीरंगा है, ये कई बार एग्जाम में पूछा है। और उड़ीसा में एक याद रखिएगा, सिमलीपाल जो राष्ट्रीय उद्यान है वह कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्या दिया हुआ है? सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? उड़ीसा में। क्या होगा? उड़ीसा में, ठीक है। अच्छा, एक बात बता दीजिए, यह सूर्य मंदिर को जो है ना हम लोग क्या कहते हैं? ब्लैक पैगोडा कहते हैं। ब्लैक पैगोडा कहते हैं, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा, सूर्य मंदिर को ही ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है। अच्छा, इसको बनवाया किसने था? किस वंश ने बनवाया था? तो वंश पूछेगा तो आप लोग जवाब देंगे गंग वंश, याद रखिएगा, गंग वंश। अगर पूछेगा शासक किसने बनवाया था, कौन सा राजा बनवाया था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा नरसिंह देव प्रथम ने। कौन? नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था, ठीक है। अच्छा, ठीक है। अब एक और मुझे बता दीजिए, कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है? कैलाश मंदिर आप लोग जानते होंगे महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में, ठीक है। इसको किसने बनवाया था? राष्ट्रकूट वंश ने बनवाया था। और इसकी भाषा राष्ट्रकूट वंश, ठीक है। किसने बनवाया? राष्ट्रकूट वंश। अगर राजा पूछेगा कि राजा किसने बनवाया था, तो कृष्ण प्रथम ने बनवाए थे, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा। अच्छा, केरल में कौन सा मंदिर है बताएंगे? सबरीमाला मंदिर। केरल में कौन सा मंदिर है? सबरीमाला मंदिर। और यह जो है ना अयप्पा को समर्पित है। किसको समर्पित है? अयप्पा को समर्पित है, ठीक है। एक तमिलनाडु में मंदिर है जिसका नाम है मीनाक्षी मंदिर। कौन सा? मीनाक्षी मंदिर, ठीक है। कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। तो अच्छा, एक बात बताओ कि इसमें जो है ना मीनाक्षी मंदिर में जो है योनि की पूजा होती है। क्यों? योनि की पूजा होती है, ठीक है। अम्बुबाची का मेला यहीं पे लगता है। कहाँ पे? तमिलनाडु में। यही मीनाक्षी मंदिर के यहाँ ही लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? निम्न में कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सर्वग्राही AB+ है।
ठीक है। एक बात ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में प्लस माइनस दे देगा ना तो गड़बड़ कर देंगे। तो ए बी प्लस है, अगर आपके एग्जाम में ए बी प्लस नहीं दे रहा है तब ए बी पे लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपके एग्जाम में ए बी प्लस देगा तो यही सही है। यह क्या है, सर्व क्या है, ग्राही है, ठीक है। तो एक और मुझे बता दो, सर्वदाता कौन है, ए बी ओ माइनस है, ये क्या है, सर्वदाता, ये सर्वदाता है। और ए बी क्या है, सर्वग्राही। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ए बी। अच्छा, मुझे और कुछ इसमें बताएंगे क्या। जो रक्त समूह की खोज किए थे उनका नाम क्या था, लैंड स्टीनर। कौन थे, लैंड स्टीनर, ये थे, ठीक है। और इन्होंने जो रक्त समूह की जो खोज की थी वह 4 रक्त समूह की खोज की थी, ए बी और ओ, ये 4। और मुझे बता दीजिए रक्त का पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है। रक्त का पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है। अच्छा, जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, बताइए तो। जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, लीवेनहॉक ने। किसने की, लीवेनहॉक ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्राम पंचायत का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है। ग्राम पंचायत का गठन किस अनुच्छेद से है, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 के तहत जो है ग्राम पंचायत का गठन होता है। अच्छा, अनुच्छेद 44 क्या है, अनुच्छेद 44 जो है समान सिविल संहिता। ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 44 जो है समान सिविल संहिता, ठीक है। अच्छा, एक अनुच्छेद जो होता है यहाँ पे समझिएगा, एक होता है 79 अनुच्छेद, 80 और 81। एक ट्रिक याद करिएगा, सरला, स से हो जाएगा संसद, यानी कि अनुच्छेद नंबर 79 में क्या है, संसद है। और 80 में र से हो जाएगा क्या, राज्यसभा। 80 में राज्यसभा है और अनुच्छेद 81 में क्या है, लोकसभा। ल से हो जाएगा लोकसभा, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्न में रेशम कीट पालन को क्या कहा जाता है। अच्छा, रेशम कीट पालन को क्या कहा जाता है, बताइए तो। इसको कहते हैं सेरीकल्चर। क्या कहते हैं, सेरीकल्चर, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सेरीकल्चर। अच्छा, एपी कल्चर क्या किसको कहते हैं, एपी कल्चर किसको कहते हैं, इसको कहते हैं मधुमक्खी पालन जो है ना, उसको एपी कल्चर कहते हैं, ठीक है। और मुझे बता दीजिए पीसी कल्चर किसे कहते हैं, मत्स्य पालन, यानी मछली जो पालन है ना उसको पीसी कल्चर कहते हैं। और वर्मी कल्चर जो होता है वो केचुआ पालन होता है। क्या होता है, केचुआ पालन। अच्छा, अंगूर की खेती को क्या कहते हैं, अंगूर की खेती को वीटी कल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं, वीटी कल्चर, ठीक है। सब्जियों की खेती को क्या कहते हैं, ओलेरी कल्चर, ओलेरी कल्चर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है। देखो, यह मान लो कि यह उत्तर प्रदेश है, तो सबसे उत्तर, ये देखो इसको यदि मैं केंद्र मान लूँ तो जो ऊपर होता है उसको उत्तर कहते हैं। तो उत्तरी जिला जो है उसको बोलेंगे क्या, सहारनपुर। क्या बोलेंगे, सहारनपुर। और जो नीचे है ना, यानी कि इसके नीचे जो होता है उसको दक्षिण कहते हैं। तो दक्षिण में जो है वह शामली है। क्या है, शामली है। और जो पूरब में है ना, इसको दाहिने हाथ में, हम जो इधर मैं कर रहा हूँ ये दाहिने हाथ में पूरब बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो है इधर जो है वह बलिया है। क्या है, बलिया, ठीक है। इधर जो है वह बलिया है, ठीक है। और पश्चिम में जो है वह कौन सा है, शामली है, शामली। तो इसको ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश के उत्तर में जो सबसे ज़िला है सहारनपुर है। दक्षिण में क्या है, दक्षिण में सोनभद्र है। मैं शामली बता दिया क्या, मुझसे गलती हो गया। दक्षिण में जो है वह सोनभद्र है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे सोनभद्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सोनभद्र, ठीक है। दक्षिण में सोनभद्र, उत्तर में क्या हो जाएगा, उत्तर में सहारनपुर। और इधर जो हो जाएगा पश्चिम में जो है वह शामली हो जाएगा। और फिर उसके बाद पूरब में जो हो जाएगा बलिया,
मैंने पहली बार गलत बता दिया था, ये दक्षिण वाला शामली बता दिया था, लेकिन शामली नहीं, क्या होगा, सोनभद्र। अच्छा, मुझसे उत्तर प्रदेश से संबंधित कुछ और बताएंगे क्या? उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 2,40,928 वर्ग किलोमीटर इतना है। अगर यही पूछे कि भारत के क्षेत्रफल का उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है, 7.33%। याद रखिएगा, 7.33%। ठीक है। और मुझे बता दीजिए कि सबसे बड़ा जो जिला है क्षेत्रफल के हिसाब से उत्तर प्रदेश का कौन सा है? कौन सा है? लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी, ठीक है, लखीमपुर खीरी है। ठीक है। सबसे छोटा जो जिला है वो कौन सा है? वह हापुड़ है। कौन है? हापुड़। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अच्छा, और मुझे बता दीजिए तो यूपी का गठन कब हुआ था? उत्तर प्रदेश का गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था 24 जनवरी 1950 को। एक बात ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश जो दिवस मनाया जा रहा है ना, 2018 से 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जा रहा है। ठीक है। कब से? 24 जनवरी से 24 जनवरी को जो है उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। ठीक है। और ये इसकी शुरुआत कब से हुई? 2018 से। ठीक है। चलिए दोस्तों, मैं अपने वीडियो को यहीं पे विराम देता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।